नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। कभी आपने सुना है कि ई रिक्शा में कोई कैश लाद कर ले जा रहा है? अगर नहीं सुना तो नोएडा से एक घटना सामने आई है। सेक्टर 113 में पुलिस ने 45 लाख रुपए ई रिक्शा में भरकर ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल जब उस शख्स को पकड़ा गया, जो कि ई रिक्शा ड्राइवर था, उसको पकड़ा गया तो खुलासा हुआ कि वो लोग न सिर्फ हवाला कारोबार के सक्रिय सदस्य हैं, बल्कि ये पूरा गैंग यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा था और ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने की पूरी कवायद की जा रही थी। ई रिक्शा में कोई शक नहीं करेगा, 45 लाख रुपए, जो कि 2-2 हज़ार के नोट बताए जा रहे हैं। 2000 का नोट क्योंकि अब प्रक्रिया में नहीं है, चलन में नहीं है, चलन से बाहर उसको कर दिया गया है, तो उसे एक्सचेंज कराने के लिए ई रिक्शा चालकों की मदद दी जा रही है और ई रिक्शा चालक ही गिरोह के सदस्य हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 45 लाख रुपए का कैश पकड़ा गया है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला नोएडा से सामने आया है और अब ये बताया जा रहा है कि गिरोह के 3 सदस्य पकड़े गए हैं और 2-2 हज़ार रुपए के जो नोट थे वो बदलने के लिए आए थे और ये बताया जा रहा है कि 500 रुपए के जो नोट हैं वो भी 2000 का एक्सचेंज करने के बाद 500 के नोट की जो गड्डियां थी वो इस ई रिक्शा में भरकर ले जाई जा रही थी। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया और 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 419 लगाई गई है, 420 यानी धोखाधड़ी का भी केस लगा है, 467 जालसाजी का मुकदमा भी हुआ है और 471 दस्तावेज का धोखाधड़ी उपयोग करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत भी आरोपी पर केस दर्ज हुआ है और 3 आरोपी जितेंद्र, राहुल और सरदार जी, 3 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शुरुआत में ही जब बैंक की ओर से ये कहा गया था कि कोई भी 2000 का नोट आकर एक्सचेंज करा सकता है, इसके लिए किसी तरह का डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह का आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त भी सख्त एडवाइजरी जारी हुई थी कि आप किसी के कहने पर कोई आपको पैसों का लालच देता है तो आप ये कतई ना करें। 2000 का नोट अगर आप बदलने जाते हैं तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है अगर वो नोट आपका नहीं है या किसी के कहने पर आप उसको एक्सचेंज करा रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये केस खुलकर सामने आया है, जो ई रिक्शा चालक है उसे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस अब उस पर हो गया है, यानी सारी उम्र भी उसको जेल में काटनी पड़ सकती है। 6 गंभीर धाराएं लगी हैं। अगर आपसे भी कोई इस तरह की बात करता है तो आप साफ मना कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी इस आपराधिक शिकंजे में फंस सकते हैं अगर आप इस तरह की कोई घटना को अंजाम देते हैं और पकड़े जाते हैं।